एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को ये एग्जाम में 100% आता है, या तो रूट 2 आएगा, रूट 5 आएगा, या तो रूट 3 आएगा। देखो हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। हम लेट कर लेते हैं, लेट एस एज्यूम द कॉन्ट्रे, लेट एस एज्यूम टू कॉन्ट्रे मीन्स कि मतलब इसके विपरीत मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रे दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं इसके विपरीत, क्योंकि रूट 5 तो इरेशनल है, ये तो हमें पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है। कॉन्ट्रे का मीन्स यही है कि इसके विपरीत जाके, ठीक है, हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। फिर हम करेंगे लेट रूट 5 इक्वल टू में a बाई बी, और a और b यहाँ पे क्या होगा, को प्राइम इंटीजर। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर है। और यहाँ पे b क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। b कभी 0 नहीं हो सकता। इंटीजर तो होंगे सारे a और b, लेकिन b कभी 0 नहीं हो सकता। को प्राइम इंटीजर मीन्स को प्राइम मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट इज, इसका मतलब कि HCF जो आएगा इनका वो कितना आएगा, 1। इसमें जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो HCF 1 आएगा। ठीक है, अब हम b को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 5, यहाँ लिख देते हैं b इक्वल टू a। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, UARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड सब समझ ही गए कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर। अगर हम 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके कोई रिजल्ट आता है, कुछ भी रिजल्ट आता है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर आप कुछ भी ले लो, 5 इंटू समथिंग कुछ भी ले लो, और जो भी रिजल्ट आएगा ये हमेशा 5 से डिवाइड होगा ही होगा, हमेशा 5 से वो डिवाइड होगा, ये जो नंबर होगा दूसरा वाला। तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा, इसलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसलिए a भी 5 से डिवाइड होगा। अगर a स्क्वायर होगा 5 से डिवाइड तो a भी 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद बहुत सिंपल है, आपको इसको नंबर 1 ले लेने, तो एक लेट कर लेंगे हम लोग। लेट a को लेट करना है, a इक्वल टू में 5c। एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे रूट 5 वाला दिया है क्वेश्चन है, रूट 5 वाला है तो 5c लेट करना है, रूट 3 वाला है तो 3c लेट करना है, और अगर रूट 2 वाला है तो 2c लेट करना है। इतना क्लियर है। अब हम करेंगे, अच्छा c हमारा क्या है, c इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, यानी c हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब इस c को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a इक्वल टू 5c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a इक्वल टू 5c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास क्या जाएगा, 5c का होल स्क्वायर। हम क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, जो a है यहाँ पे उठा के हमने 5c पुट कर दिया। अब 5c का स्क्वायर पुट कर दिया, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, और यहाँ पे हो गया c स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5
बी स्क्वायर। अब ये 5 इससे कट जाएगा, 5 वन जा इससे दिया यहाँ जाके डिवाइड होगा तो कट नहीं है, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, यानी बी स्क्वायर क्या बच गया 5 सी स्क्वायर। यहाँ पे 5 बचेगा, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 सी स्क्वायर। अब जिस तरीके से यहाँ पे था 5 तो ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, इसी तरीके से बी स्क्वायर भी तो डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पे 5 सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो 5 जो बी स्क्वायर है ये भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो आप कह रहे हो ना इसको 5 इंटू समथिंग कुछ भी रिजल्ट आएगा तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है। तो ये भी बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी कि जो बी स्क्वायर है वो बी से डिवाइड है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। अभी हमारा b भी 5 से डिवाइड हो गया। अब देखो a भी 5 से डिवाइड है, a भी 5 से डिवाइड हो जाता है और b भी 5 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, यानी दोनों में कॉमन क्या हो गया 5। लेकिन हमने तो बोला था वो को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, लेकिन दोनों में तो 5 कॉमन आ रहा है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमने जो एज्यूम करा है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, तो हम लिख देंगे स्पेस, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लेना आपने पॉज करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए, हमारे पास ये भी 5 से डिवाइड था, बी भी 5 से डिवाइड था, हम लिख देंगे इसलिए ए एंड बी हैव एटलीस्ट यहाँ पे लिख देंगे 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इसी एक ही बार में लिख लेते हैं 5 एज ए कॉमन फैक्टर, 5 एज अ कॉमन फैक्टर। उसमें क्या होगा 5 जो है दोनों में, क्योंकि ए भी 5 से आ रहा है, बी भी 5 से आ रहा है, तो 5 एज ए कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। बट हमने कॉन्ट्राडिक्ट क्या करा था कि वो रैशनल है, बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या है, ए और बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। हमने कहा था को प्राइम है, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, हमारी कल्पना गलत है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी कल्पना गलत है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जहाँ पास √5 है वो इरेशनल नंबर है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, √5 का आएगा या तो √3 का आएगा या √2 का आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इरेशनल। जहाँ पे √5 आ जाएगा तो इरेशनल है ही, जहाँ पे भी रूट पे आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो इससे पहले, इस क्वेश्चन यहाँ से लिखने से पहले एक और लाइन लिखी होती है, वो गिवन होता है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये ऑलरेडी गिवन होता है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से गिवन होता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद बोलता है प्रूव दैट 3 + में 2√5 इरेशनल। वो एक बारी में नहीं बोलेगा कि सिर्फ इतना ही दे देगा, वो गिवन स्टार्टिंग में देगा। अगर वो स्टार्टिंग में गिवन नहीं देता तो आपको पहले √5 करना पड़ेगा, वो अभी जो इससे पहले हमने करा है, उसके बाद फिर जो मैं ये सॉल्व कराऊंगा फिर ये करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको स्टार्टिंग में गिवन होगा, तो आपको वो जो बोर्ड का पेपर होता है, बोर्ड के पेपर में ये गिवन होता है कि √5 इरेशनल नंबर, फिर इसके बाद हमें ये प्रूफ करना होता है। अच्छा, हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस, लगभग तो वही है, थोड़े स्टार्टिंग का प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम करते हैं let us assume
to the contrary that 3 plus 2 root 5 रैशनल नंबर हम इसके विपरीत जाके मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है नहीं रैशनल, लेकिन हम इसके विपरीत जाके मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। कॉन्ट्री मीन्स मतलब इसके विपरीत जाके। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही करते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू में ए बाई बी। हाँ, कई बार पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा रहता है, ये टीचर स्कूल में लिखवा देते हैं, आप ए बी ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए एंड बी आर को प्राइम, सेम प्रोसेस वही है, को प्राइम इंटीजर हो गया, और बी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा को प्राइम इंटीजर है, दैट इज का मतलब एचसीएफ कितना आएगा, 1, क्योंकि को प्राइम मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 आएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन करना है क्या, इसको आपको जो 3 है यहाँ पे उसको उठा के वहाँ ले आना है, सिंपल सा है, 2 रूट 5 इक्वल टू में ए बाई बी माइनस 3। ठीक है, अब आपको यहाँ से हम लोग यहाँ ले गए। अब हम देखें 2 भी यहाँ पे, 2 को भी यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे सिर्फ रूट 5 को ही छोड़ना है, बाकी सबको इधर ले आना है। अब यहाँ पे ले आए, अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये तो हमने माना ये इंटीजर है, कहाँ गया वो, ये देखो इंटीजर माना है हमने, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर होते ही हैं सारे 2 2 3, इसका मतलब जो ये सारे इंटीजर होगा तो ये रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें तो स्टार्टिंग में गिवन है कि ये इरेशनल है, दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हमें प्रूफ करना होगा पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा 2 एंड 3, ए बी 2 एंड 3 आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है देन this is the rational number, and a by b minus 3 is a rational number। अगर ये इंटीजर हैं तो ये रैशनल नंबर होगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसलिए रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। भाई अगर ये रैशनल है पूरा तो इसके साथ ये इक्वल है तो ये भी रैशनल हो गया, नहीं, अगर ये रैशनल है, हमें पता लग गया था कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट ये तो है ही नहीं। बट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर। अगर ये इरैशनल नंबर हो गया तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए our assumption is wrong, हमारी assumption wrong है। ठीक है, our assumption is wrong, हमारी कल्पना गलत है, और यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं इसलिए। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखना है, यहाँ पे लिख दें इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वो इरैशनल नंबर हो गया। सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सिंपल है, जैसे ये लिखा है आपको, इधर से रूट 5 को बस सिंगल हटा करना है, बस किसी तरीके से हम इस नंबर को इधर से यहाँ उठा के लेके जाएंगे, ये ले गए। अब 2 यहाँ पे, ये तो प्लस में था, यहाँ पे आगे प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। बस आपको लिखना है ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रैशनल होगा। देखो ये लिखा हुआ है, ये रैशनल होगा, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ये लिखा हुआ है। बट हम जानते हैं कि रूट 5 इरैशनल नंबर है, बट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर हमें स्टार्टिंग में गिवन होगा, या तो हमने पहले प्रूफ करा होगा। दो ये बुक एंड जब बोर्ड में आता है, क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो ये गिवन होता है कि रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर, तो बट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर हमें पता लग गया। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने कल्पना करी थी
वो हमारी गलत हो गई है, इसलिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें भी प्रूफ दैट ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है। सेम अभी जो करा था वो पिछला वाला, उन दोनों के बेस पे तो ये हो जाएगा a और b, √5 को अलग कर लेना, इसमें √2 को अलग करना। इस वाले क्वेश्चन को जो हमने सबसे पहला वाला करा था सेम √5 वाला, वही करेंगे। देखते हम कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग 1/√2 वाला। हम लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 1/2 नहीं, let us assume to the contrary means इसके विपरीत जाके हम लोग मान लेते हैं to the contrary that 1/√2 is a rational number। हम ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रे, इसके विपरीत जाके मान लेते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर है। फिर सेम प्रोसेस वही है, लेट 1/√2 इक्वल टू में a/b एंड a एंड b आर क्या लिखें, हाँ, कोप्राइम इंटीजर, सही बोल रहे हो, कोप्राइम इंटीजर। और b इज नॉट इक्वल टू 0। b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, b 0 होएगा ही नहीं। b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज का मतलब a और b कोप्राइम का मतलब दैट इज SCF इक्वल टू 1। हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जैसे हमने √5 वाला करा था तो उसमें √5 तो ऊपर था, ये तो नीचे है, तो इसको घुमा देंगे, इसको √2 लिख देंगे, ये ऊपर चलाएगा, ये भी ऊपर चलेगा। जब ये इधर वाला घूम गया तो ये भी घूम जाएगा। बस सेम प्रोसेस अब वही करना है जो √5 में करा था। √5 में क्या करा था, इसको इधर ले गए थे, फिर क्या करा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद क्या होता है यहाँ पे 2a² इक्वल टू में b²। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि b² इज डिविजिबल बाय 2, है ना। इसमें √5 ये रहा, √5 की जगह 2 हो गया, और ये थोड़ा चेंज हो गया है, ऊपर a b की जगह उल्टा हो गया थोड़ा सा। अब हम इसमें करेंगे b², जगह कम होती है, यहाँ लिखें, चलो ये लिख लेते हैं। हम लिखेंगे पहले क्या, b² इज डिविजिबल बाय 2। अगर b² 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, इसलिए b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी डिवाइड होगा। इसके बाद बताओ क्या करा था हमने, कुछ याद आ रहा है, √5 वाला क्या करा था, कुछ भी याद है, क्या करा था इसके बाद, √5 वाला लेट करा था हमने, क्या लेट करा था, लेट b, इसको नंबर 1 मान के क्या करा था, लेट b इक्वल टू में यहाँ पे जो था क्या करा था 2c। मैंने ये बोला था ना, अगर √2 वाला आएगा तो √2c लेट करेंगे, 3 वाला आएगा तो 3c लेट करेंगे। तो लेट b इक्वल टू 2c, ये जो हमने b को क्या लेट करा 2c, और c इज एनी इंटीजर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इस b को कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर, b इक्वल टू में 2c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा 2a² इक्वल टू में यहाँ पुट कर, ये 2c है ना हमारे पास, 2c, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, ये कॉमा है, ये कॉमा 2c का स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमने b की जगह क्या कर दिया 2c, एक हो जाएगा 4c²। कहाँ लिखें अब इसको, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इतना इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। बाकी तो पॉज करके नोट करना तो नोट कर लेना, पॉज करके तो कर ही लोगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, 2a² इक्वल टू में 4c², 4c² हो गया। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a² क्या होगा 2c²। अब इसी तरीके से तुम्हारा a² इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होगा, इसलिए a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जब आपका b² भी सॉरी b भी 2 से डिवाइड है, a भी 2 से डिवाइड है, तो एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर है, एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर। a और b में क्या आ गया कॉमन फैक्टर 2, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर, इसलिए a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर, उसमें से कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। अब अच्छा जगह कम है, एक ही लाइन में लिख लेना ऐसे। अब 2 और 5 कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या था कि ए और बी तो को प्राइम है, हमने स्टार्टिंग में यहाँ लिखा था ना ए और बी को प्राइम, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे में तो कॉमन आ गया, बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, हमारा कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या है, ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी आर को प्राइम, हमारे पास वो को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। सेम प्रोसेस करना है इसी, ठीक है, जैसे √5 का करा था सेम वैसे ही, √5 सीख गए तो ये तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट तो उससे भी इजी है, उससे भी इजी है, इससे भी। चलो देखते हैं, इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर ही लोगे आप लोग, तो इंटेलिजेंट हो ही। अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या हो गया ये वाला 7, चलो इसको नोट करते हैं, इरेज कर दिया हमने। हमारे पास अब आ गया सेकंड पार्ट, इसका क्या आ गया 7√5, सेम वही, let us assume to the contrary, let us assume to the contrary that 7√5 is a rational number। हमने मान लिया कि एक रैशनल नंबर है, किसको मान लिया 7√5 को, 7√5 को हमने मान लिया एक रैशनल नंबर है। फिर हम लेट करेंगे, लेट 7√5 इक्वल टू में a/b, और a एंड b आर, क्या है a एंड b आर, सही, को प्राइम इंटीजर, सही बोला। और b हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतनी देर से तो यही कर रहे हैं, दैट इज HCF कितना हो गया 1, HCF हमारा कुछ कॉमन है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, बस हमें √5 को तो अलग करना है, और ऐसा क्वेश्चन जब दिया होगा तो ऑलरेडी पहले से गिवन होगा कि √5 इज इरेशनल नंबर, ये पहले से गिवन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता है और ये पहले से नहीं गिवन है कि √5 इज इरेशनल नंबर, तो आपको पहले √5 को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं दे रखा है स्टार्टिंग में कि √5 इज इरेशनल नंबर, तो आपको पहले √5 करो पूरा प्रॉपर, फिर उसके बाद ये करो। अगर आपने सिर्फ यही कर दिया तो मार्क्स आधे हो जाएंगे सीधा। ये a/7b,
अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा क्या है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, इसका मतलब ये रैशनल नंबर, ये क्या था ना, a कॉमा बी एंड 7 आर इंटीजर, ये इंटीजर है। सो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो या तो यहाँ लिख लो। सो इसलिए a बाय 7b इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जब कभी भी इंटीजर्स में डिवाइड हो रहा होता, कुछ भी हो रहा था, प्लस प्लस हो रहा था, तो हमेशा वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, रैशनल नंबर में बन जाता है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, इसलिए √5 is a rational number, but we know, but √5 is an irrational number, but √5 is a irrational number, बट हमें पहले से पता है कि √5 is a irrational number है। अगर ये irrational number है तो देन इसलिए हमारे पास ये जो नंबर आएगा 7 और √5 इज, अच्छा इससे पहले हम लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इससे पहले हमें लिख भी देना है, इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो कल्पना है वो गलत है, इसलिए हमारे पास हो गया 7√5 इज irrational number, is an irrational number, irrational number। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सेम प्रोसेस वही इसका भी होगा, जो ऐसा प्रोसेस कर रहा है इसका भी होगा, बस इसकी जगह बदल देते हैं हम लोग। क्या बदल देंगे, इसकी जगह हो जाएगा हमारे पास 6 + 2√2, ये क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ हमारे पास हो जाएगा 6 + 2√2, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2√2। अब यहाँ से 6 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसमें बस यही प्रोसेस है, बस खाली 2√2 = a/b माइनस में 6। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 डिवाइड भी हो जाएगा, तो √2 क्या हो जाएगा 1/2 a/b माइनस 6। ठीक है, अच्छा वो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है ही नहीं, अभी मैं देखा यहाँ तो 2 है ही नहीं, क्वेश्चन में 2 है ही नहीं, तो हम 2 से डिवाइड ही नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसको लिखे ही नहीं देते हम, क्वेश्चन में क्या है 2 से है ही नहीं डिवाइड, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए, फिर हमारा यही आ जाएगा, खत्म, एक ही लाइन आ जाएगा। यहाँ तो 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, बस यह क्या, बस हम लिखें a/b और यहाँ पे 6 आर इंटीजर, ये एक इंटीजर हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या, a/b माइनस 6 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो √2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, बट √2 इज ए इरेशनल नंबर, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमारी कल्पना है वो गलत है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। वो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, वो गलत लिख दिया था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन √5 वाला तो आएगा ही आएगा, जो √5 वाला है ना एग्जाम में, ये वाला आना ही है। √5 आएगा या तो √3 आएगा या तो √2 आएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आ रहा है ये, हो सकता है इस साल भी आ जाएगा। ठीक है, चांस बहुत ज़्यादा है इसके, 99% चांस है कि इसके आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ।